क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने मात्र से भी आपकी ज़िंदगी बदली जा सकती है? ग्रेटिट्यूड करने मात्र से भी आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड करने मात्र से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपोनोपोनो हीलर। एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। आज मैं बात करूंगा, जो मेरा टॉपिक है कि ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। आपके लाइफ में, इवन आपके बिजनेस, कैरियर, प्रोफेशन, एनीथिंग, जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उसमें अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ग्रेटिट्यूड आपके लाइफ के सारे फेज को चेंज कर सकता है। इतना पावरफुल रखता है, अपने आप में इतना पावरफुल होता है। तो लेट मी टेल यू, आप ग्रेटिट्यूड को जस्ट एक सेंटेंस ना समझे कि थैंक यू जस्ट एक सेंटेंस है। नहीं फ्रेंड्स, डोंट कंसिडर इट जस्ट अ सेंटेंस, डोंट कंसिडर इट जस्ट अ स्टेटमेंट। Gratitude itself has very powerful vibration and frequency. If you start using it in a right way, I would like to say you that this gratitude system can change everything. तो आज मैं बात करूंगा कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। ग्रेटिट्यूड करने मात्र से आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप एंड मनी, ऑल द फील्ड कैसे फुलफिल्ड हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है स्टोरी। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। तो मेरी स्टोरी है कि एक किसान था, उसका एक लड़का था, वो काफ़ी कमज़ोर था और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। पढ़ाई करने के बाद जब वो शहर गया, शहर से में जाने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली। उसको लगा कि हर जगह समस्या ही समस्या है, हर जगह समस्या है, कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा है, किसी के पास मैं जॉब लेने जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे सिफारिश देनी पड़ रही है और ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं। और अल्टीमेटली जब वो घर पे लौटा, ही वॉज कम्प्लीटली नर्वस। तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, ज़िंदगी और लोग बहुत बुरे हैं। तो उसके पापा हंसने लगे। उसके पापा कहें, बेटा मेरे पास आओ, और उसको ले जा, उसको अपने साथ लेकर गए अपने रूम में। वहाँ पर जाने के बाद उसके हाथ में एक डायरी दी, डायरी के साथ एक पेन भी दिया, और उन्होंने कहा कि एक काम करो, क्या तुम एक काम मेरे लिए कर सकते हो? वो लड़का बोला कि क्यों नहीं कर सकता पापा, सबके लिए मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा, ये डायरी लो और ये पेन है, एवरी डे सोने से पहले 5 ऐसी चीज़ों के बारे में तुम्हें थैंक यू लिखना है, जो अच्छी चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में, सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो जब लिखना शुरू किया तो शुरू शुरू में उसको लगा कि ये क्या चीज़ है, तो वो थैंक यू लिखता था। धीरे धीरे जब लगभग 8 से 10 दिन बीते तो उसको समझ में आने लगा कि हमारे लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में। जैसे उसने पहले दिन लिखा थैंक यू कि मैं आज सूर्य निकला, थैंक यू आज मुझे अच्छी नींद आई, थैंक यू मेरे घर में आज अच्छा भोजन बना। फिर दूसरे दिन उसने लिखा थैंक यू कि आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर तीसरे दिन उसने लिखा कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर चौथे दिन उसने लिखा कि थैंक यू मेरे बाबा मेरे साथ है। इसी तरह से जब उसके 8 से 10 दिन बीत गए, 8 से 10 दिन जब बीत गए, तो उसको लगा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेरी ज़िंदगी में इतना खुशहाली भरा चीज़ है, हमारा ध्यान कहाँ पर है? फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं हर समय क्रिप करता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, ब्लेम करता हूँ, इसलिए चीज़ें मेरे ज़िंदगी में वैसी नहीं हो रही जैसा मैं चाहता हूँ। फिर उसने डिसीजन लिया कि नहीं, अब से मुझे अपनी ज़िंदगी को उस नज़रिए से देखना है जिस नज़रिए से मुझे देखना चाहिए। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट की ग्रेटिट्यूड से आपकी क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड कैन चेंज योर माइंड सेट। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, जब ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपका क्या बदलता है? सबसे पहली चीज़ आपका बदलता है कि जो आप लैक पे फोकस कर रहे थे, जो मेरे पास नहीं उस पे फोकस कर रहे थे, अब आप फोकस करेंगे क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। जैसे मैं फोकस कर रहा था कि मेरे पास जॉब नहीं है, अब मुझे फोकस करना है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास मुझे खाने के लिए भोजन है, मुझे सोने के लिए बिस्तर है, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, मेरे पास मेरा केयर करने के लिए पेरेंट्स हैं, मेरे पास अपनी बातों को शेयर करने के लिए फ्रेंड्स हैं। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका जो फोकस नेगेटिव चीज़ों पे था वो सडनली पॉजिटिव चीज़ों पे होने लगेगा। जो फोकस आपका जो चीज़ आपके पास नहीं था उस पे था, अभी आपका फोकस हो जाएगा जो चीज़ आपके पास है उस पे। फिर आपके जो सोचने का तरीका है, जो आपका माइंड सेट है, इट विल शिफ्ट, इट विल शिफ्ट सडनली, एंड नाउ यू विल फील वाओ, लाइफ इज अमेजिंग। आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है। मैजिक, योर लाइफ इज कंप्लीटली फुल ऑफ मैजिक। लेट मी टेल यू, योर लाइफ इज कंप्लीटली फुल ऑफ मैजिक, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वॉचिंग। आर यू एबल टू सी दैट मैजिक?
क्या आप उस मैजिक को देख पा रहे हैं? अगर आप उस मैजिक को देख पाते तो आज जो आप क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप ना करते। दूसरा, ग्रेटिट्यूड से क्या चीजें बदल सकती है? ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। हाउ? लेट मी टेल यू। सपोज इफ आई से कि ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट इन माय लाइफ, तो कैसे लाएगा? तो मैं आपको बताता हूं। ग्रेटिट्यूड 2000 साल पहले कोई चीनी फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला था कि जो तुम्हारे पास है अगर उसके लिए तुम शुक्रिया हो तो गॉड तुम्हें और वो चीजें देगा और शुक्रगुजार होने के लिए। अगर जो चीज तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो तो गॉड वो सारी चीजें तुमसे छीन लेगा। इट मीन्स अगर आपके पास जो कुछ भी है, वट एवर यू हैव, मे बी you have a no source of income, be thankful for that. You have a right, you have a nice food in your plate, be thankful for that. Why? Because I would like to share the story. Suppose that आप रेगुलर 3 टाइम खाना खाते हैं। आप इमेजिन करिए, कुछ बच्चे शहर में जाकर देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गार्बेज में खाना ढूंढ रहे हैं। आपकी जिंदगी उनसे बेहतर है? आपकी जिंदगी उनसे बेहतर है या नहीं है? है। आप रेगुलर जब ड्यूटी से आते हैं, काम से आते हैं, थक के आते हैं, तो आप एक अच्छे बेड पर सोते हैं, एक अच्छे बेड पर सोते हैं, एक अच्छी फैमिली के साथ अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं। आप इमेजिन करिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। आप पिलो लगाकर सोते हैं, वो वहाँ पर ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, तब सोते हैं। उनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी है कि नहीं है? उनसे बेहतर आप भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनसे बेहतर घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? नाउ यू इमेजिन कि आप अभी विंटर का सीजन स्टार्ट होने वाला है, आप बहुत अच्छे घर में सोओगे। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ है तो आप हीटर लगा के सोओगे, आपके पास फैसिलिटीज़ है, आप अच्छे ब्लैंकेट खरीद सकते हो, क्विल्ट खरीद सकते हो। लेकिन आप सोचो, जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है वो कैसे सर्वाइव करते होंगे? उनको कितने लाइफ में चैलेंजेस आती होंगी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। वो गॉड को उन्हें गॉड को कंप्लेन करना चाहिए कि आपको गॉड को कंप्लेन करना चाहिए? बट यू आर कंप्लेनिंग टू द गॉड, यू आर कंप्लेनिंग टू द गॉड। सो नाउ यू थिंक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं 100 200 400 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलियंस की बात कर रहा हूँ। मिलियंस में ऐसे लोग हैं जिनके पास रेगुलर खाने को नहीं है, बट आप भोजन आपको मिल रहा है, यू विल बी थैंकफुल फॉर दैट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन, राइट एजुकेशन नहीं मिल रहा है, दे डोंट डिजर्व अ राइट स्कूल, दे डोंट डिजर्व इवन गो टू द स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बट यू हैव रिसीव्ड बेटर क्वालिफिकेशन, बेटर स्किल, एंड नाउ यू आर डूइंग जॉब एंड यू आर मेकिंग गुड इनफ ऑफ सैलरी, and you are providing better facilities to your family, better life to your family, you help your family to survive better। उनसे तो बेहतर आपकी ज़िंदगी है। तो अगर आप ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें जब अट्रैक्ट होना शुरू होता है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो पॉजिटिव तरीके से इमिट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। मैं आपको इस पर एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, 2 मिनट और आपका लूँगा मैं। एक लड़का था, अपने दोस्त को फ़ोन किया। जस्ट यू इमेजिन, दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी। अपने दोस्त को फ़ोन किया। वो पहले एक ज़माने का जो फ़ोन हुआ करता था, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड वाला मोबाइल होता था, सॉरी फ़ोन होता था। तो उसका जो फ़ोन था वो पोस्ट पेड था, तो उसका रिचार्ज ख़त्म था। वो अपने फ्रेंड को कॉल किया। जब उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, यहाँ से उसको लग रहा है कि घंटी जा रही है, बेल रिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर बेल रिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर बैलेंस ना होने की वजह से वहाँ पर बेल रिंग नहीं हो रही है, और इसको लग रहा है कि बेल बज रही है लेकिन मेरा फ्रेंड उसको रिसीव नहीं कर रहा। वो एक बार नहीं 1000 बार कॉल किया लेकिन उसको उस रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसका फ्रेंड उसका फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसके पास घंटी नहीं बजी, और घंटी इसलिए नहीं बजी क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर रिचार्ज होता तो उसके फ्रेंड से बात होती, ऑफकोर्स बात होती, लेकिन रिचार्ज नहीं था इसलिए उसके फ्रेंड से बात नहीं हुई। नाउ यू इमेजिन, गॉड हैज़ ऑलरेडी गिवन ए लॉट ऑफ थिंग टू अस। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमको दिया, बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट से 1 2 थिंग्स, ही हैज़ गिवन एवरीथिंग। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, जो कुछ भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ ओनली बिकॉज ऑफ गॉड आई हैव। अगर मेरे पास वो चीज़ें हैं सो भगवान की वजह से। बाकी चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें भगवान ने मुझे दिया है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि रोज मंदिर में जा रहा हूँ, मस्जिद में जा रहा हूँ, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, और प्रे कर रहा हूँ कि गॉड मुझे ये दे दो, गॉड मुझे वो दे दो, गॉड मुझे वो दे दो। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या आपको जो गॉड ने दिया उसके लिए आप थैंकफुल हैं? आई एम आस्किंग टू यू। You are not being thankful whatever you have, but you go to the temple, you go to the gurudwara, you go to the
you know, if you are from another community, you go where you believe in a God. आप जाते हैं और उनसे मांगना शुरू कर देते हैं. What do you think that God will give you? God will never give you. Why? Because you are creeping, you are begging. God has already given you a lot of things. Did you ever try to say thank you to the God? Did you ever try to say heartily that thank you God, I have a beautiful life. Thank you God, I have amazing lifestyle. Thank you God, I have a good food in my plate. Thank you God, I sleep properly. Thank you God, I get up early in the morning. Did you ever say like this? No, because you are a beggar. You have a beggar attitude. हमेशा भिखारियों वाला एटीट्यूड के साथ आप जाते हैं. गॉड ने जो चीज़ें आपको दिया है उसको थैंकफुल बोलेंगे. अब यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज दैट अगर आप एक बार थैंक यू बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक बार थैंक यू बोलते हैं तो आप अपने मोबाइल में या फिर अपने फ़ोन में 1 रुपया रिचार्ज करते हैं. अभी आपको गॉड से बात करनी है, लंबे समय तक बात करें तो कितनी बार आप थैंक यू बोलेंगे कि रिचार्ज अच्छा हो जाएगा? 1000, 2000 एंड 3000 टाइम्स. अगर आप 1, 2000 या 3000 बार थैंक यू बोलते हैं तो आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में बैलेंस हो गया, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल मोबाइल, सॉरी, मेंटल मोबाइल. एंड नाउ अगर आप गॉड से कुछ चीज़ें कहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर फ़ोन लगाएंगे, इट मीन्स बाय वाइब्रेशन, इफ़ यू कनेक्ट टू द गॉड, will you be able to connect to the God or not? Of course you will connect. Will you be able to talk to your, will you be able to share your emotions, share your dream with your God or not? Of course you can. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में थैंकफुल होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन यू अट्रैक्ट सो मेनी थिंग, सो मेनी पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ. So be thankful for whatever you have. Be thankful for whatever you have. You have a good shirt, you say thank you God, I have a shirt. If you have a good friend, you say thank you God, I have a good friend. If you have good family, say thank you God, I have a good family. I'm a lucky. Thank you God, I have everything. I'm so much lucky. If you start saying thank you to the God, God will start sending so many beautiful in your life, so many beautiful things in your life, so many full dreams, and so many amazing dreams he will start sending in your life. And also, not only I'm talking about dreams, and not only I'm talking about things and all, I'm talking about he will start sending so many amazing people in your life who will help you, who will support you, who will help you to complete your dream. So be thankful and receive a lot of reward from the God. This is only I have to say to you. Thank you so much for watching this video, and thank you so much for spending your 12 minutes with me. And I heartily request you, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon, and also don't forget to write a beautiful comment under the video, and don't forget to like my video. Thank you so much, and I'm so thankful for you. Love you.